हेलो, मेरा नाम डॉक्टर निहारिका है और मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। मैं अशोक विहार दिल्ली में प्रैक्टिस करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे पेरी ओरल डर्मेटाइटिस के बारे में। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, पेरी ओरल मतलब माउथ के अराउंड, डर्मेटाइटिस मतलब स्किन का इन्फ्लेमेशन। तो इट कैन ऑल्सो बी नोन एज पेरी ओरिफिशियल डर्मेटाइटिस, यानी किसी भी ओरिफिस के अराउंड हो सकती है, जैसे अराउंड द माउथ, इवन अराउंड द आईज भी हो सकता है। तो बेसिकली इसके अंदर पेशेंट हमारे पास किस तरीके से आता है, पेशेंट बोलता है कि मुझे कुछ लाल लाल से दाने हो गए हैं, कुछ स्केली से पैचेस हो गए हैं जो कि अराउंड द माउथ हैं, जो बहुत दिनों से ठीक नहीं हो रहे हैं, इवन आफ्टर यूजिंग सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर एंड एवरीथिंग। तो इसके अंदर सिम्टम्स क्या होंगे? कुछ पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि कुछ जलन हो रही है या इचिंग जैसा लग रहा है, या कुछ पेशेंट्स में एसिम्प्टोमेटिक होता है, यानी कि कोई भी सिम्टम नहीं होता है। तो अब इसके क्या कारण होते हैं कि सवाल पेशेंट पूछेंगे कि मैम मुझे ये क्यों हुआ। तो कई पेशेंट ने स्टेरॉयड अब्यूज, यानी कि ज्यादा स्टेरॉयड क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो सकता है। नंबर 2, ओरल स्टेरॉयड अगर उन्होंने किसी इंडिकेशन के लिए लिया है उसके बाद हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा वो स्किन केयर प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहा है और डर्मेटाइटिस कॉज कर रहा है। समटाइम फ्लोराइड कंटेनिंग टूथपेस्ट वगैरह जो होती हैं, या फिर आप कोई फ्लेवर्ड चिंगम खा रहे हैं या फिर फ्लेवर्ड टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं जो कि इरिटेशन अराउंड द माउथ कॉज कर रहा है। इवन सर्टेन डाइटरी ट्रिगर्स होते हैं जो इसको ट्रिगर कर सकते हैं। तो बेसिकली अब इसमें हमें ट्रीटमेंट क्या करना है? तो ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, कुछ लोग ओवर द काउंटर हाइड्रोकॉर्टिसोन या टॉपिकल स्टेरॉइड लेके यूज करते रहते हैं, जो टेम्परेरीली तो बेनिफिट देता है, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो ये वापस से रीअकर हो जाता है। तो इसका जो बेसिक ट्रीटमेंट अप्रोच होता है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी देना ही है, बट नॉट ए स्टेरॉइडल। सो देयर आर अदर एंटी इन्फ्लेमेटरीज जो कि पाइमैक्रोलिमस, टैक्रोलिमस और इवन टॉपिकल एंटीबायोटिक्स लाइक मेट्रोनिडाजोल, और कुछ पेशेंट्स में इवन ओरल एंटीबायोटिक्स की भी जरूरत पड़ सकती है हमें। तो इसके अंदर आप क्या अपने घर पे चीजें ऐसी कर सकते हैं कि आपकी पेरी ओरल डर्मेटाइटिस ठीक हो जाए। तो हम इसको बोलते हैं कि आपको कुछ प्रोडक्ट जो आप रेगुलर में यूज कर रहे हो, जो आपके लिए नॉर्मल है बट वो भी इसको ट्रिगर कर सकते हैं या कॉज कर सकते हैं, उसको बंद कर दीजिए कुछ समय के लिए। जैसे कि आप कोई मॉइस्चराइजर मत लगाइए, कोई सनस्क्रीन मत लगाइए, और अगर आप कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट का फेस वॉश यूज कर रहे हैं उसकी जगह पे माइल्ड क्लेंजर यूज कीजिए। दैट इज द फर्स्ट थिंग। नंबर 2 इज फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट। नंबर 3 डाइटरी, यानी कि आप बहुत ज्यादा एक्सेसिव सॉल्टी या स्पाइसी फूड्स को बिल्कुल ही अवॉइड कीजिए। उसके अलावा आप जो एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं, मान लीजिए विटामिन सी या रेटिनॉल या कोई एक्टिव सीरम लगा रहे हैं, उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए। अब ट्रीटमेंट अप्रोच में हमारे पास अगर पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम ट्रिगर्स को बंद करते हैं। उसके अलावा हमारा ट्रीटमेंट अप्रोच होती है कि हम इन्फ्लेमेशन सेटल करें, या फिर उसमें देखें कि इन्फेक्शन है या नहीं, तो हम टॉपिकल एंटीबायोटिक्स, टॉपिक एंटी इन्फ्लेमेटरीज और इवन सर्टेन केसेस में ओरल एंटीबायोटिक्स की भी जरूरत पड़ सकती है। अगर आपको कुछ इस तरीके के दाने हैं जो अराउंड द माउथ, अराउंड द आईज हैं, जिसमें इचिंग है, जलन है और जो बहुत समय से नहीं जा रहे हैं, तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाइए। थैंक यू।